हेलो दोस्तों, जय हिंद। फिजिक्स दर्पण में एक बार फिर आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अर्थिंग और ग्राउंडिंग। अर्थिंग कैसे करते हैं, अर्थिंग के लिए जो भी प्रोसेस होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एट द लास्ट हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। होप इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अच्छे से देखा और समझा होगा। और इस नए लेक्चर के साथ में फर्स्ट टॉपिक कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। अगर प्लास्टिक कोम वाला एग्जांपल हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था, प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था, लेक्चर नंबर 1 और 2 में काफ़ी इसको यूज़ किया और हर बुक में आपको ये एग्जांपल मिलता ही है। प्लास्टिक कोम को जब हम रब करते हैं या हम जब कंघी करते हैं, जब हम हेयर के साथ में, ड्राई हेयर के साथ में प्लास्टिक कोम को रब करते हैं तो हमने देखा है कि कोम जो है वो चार्ज्ड हो जाता है। जब ड्राई हेयर के साथ में रब करेंगे तो कोम चार्ज्ड हो जाता है। और ये एग्जांपल आपने सबने किया भी है, काफ़ी टाइम आपने इसको सुना होगा और खुद करके भी देखा होगा। छोटे छोटे पेपर पीसेस को ये अट्रैक्ट करने लगता है, मतलब जो कोम है वो चार्ज्ड हो जाता है। अच्छा, कोम पे चार्ज कैसा होता है? चार्ज का टाइप हमने पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो कोम जो है उस पर इलेक्ट्रॉन, हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के कोम पे आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कोम पे आ जाते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन कोम पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो कोम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे प्लास्टिक कोम जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। तो जब हम कोम को रब करने के बाद, ड्राई हेयर से रब करने के बाद अपने हाथों में होल्ड करके रखते हैं, हाथों में पकड़ कर रखते हैं, तो प्लास्टिक का कोम जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। फिर हम उससे पेपर पीसेस को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम मेटल रॉड लें, प्लास्टिक कॉम की जगह हमने एक मेटल रॉड लिया है, या ऐसा समझ लो प्लास्टिक की जगह हमने मेटल का कॉम लिया है ना, सोने का कंगा, है ना। मेटल रॉड अच्छा है, सोने का कंगा इज नॉट पॉसिबल, हम लोग नहीं लेके आ सकते। तो मेटल रॉड ले लिया, मेटल रॉड को हमने वापस उसी ड्राई हेयर के साथ में रब किया। और जब मेटल रॉड को हम अपने हाथों में पकड़ कर रखते हैं रब करने के बाद में, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ऐसा क्यों? मटेरियल तो दोनों हैं, दोनों को हमने ड्राई हेयर के साथ में ही रब किया है। तो प्लास्टिक का कोम जो है वो चार्ज्ड हो जाता है और मेटल रॉड जो है उस पर कोई भी चार्ज हमको नहीं दिख रहा है। हमने जब उसको हाथों में होल्ड करके रखा है और जब उसको हम पेपर पीस के पास लेके जाते हैं मेटल के रॉड को, तब वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन प्लास्टिक का कोम अट्रैक्ट करता है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए हम मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और वो प्रॉपर्टीज हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। ये कैटेगरी होती है मटेरियल्स की कि हर मटेरियल जो है वो चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं करता है, चार्ज को अपने ऊपर इकट्ठा नहीं कर सकता। तो इसके बेसिस पे हमने मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इनके डेफिनेशंस, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। सेमीकंडक्टर आपके लिए नया है, इसका पूरा का पूरा एक चैप्टर आपको दे रखा है 12th क्लास में, जिसमें आप इसका डिटेल में स्टडी करोगे। तो कंडक्टर को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिन पे अगर हमने चार्ज उनके ऊपर एक्यूमुलेट किया है या चार्ज इकट्ठा किया है तो चार्ज उसमें से फ्लो कर जाता है। जैसे कि मेटल का रॉड हमने भी यूज़ किया, तो मेटल का रॉड को जब रब किया था हेयर से, तो इलेक्ट्रॉन तो उस पर आएंगे, हेयर से इलेक्ट्रॉन मेटल के रॉड पे आएंगे, पर मेटल का रॉड जो है वो कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रॉड में इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि रॉड में चार्ज का फ्लो होगा और वो चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू होता हुआ और फ्लो कर जाएगा। तो उस रॉड पे कोई भी चार्ज इकट्ठा नहीं रहेगा, इसलिए वो पेपर पीस को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो ये सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कुछ मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो कर देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कर देते हैं, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है, मेटल है, ह्यूमन बॉडी है, ऑफकोर्स हम खुद कंडक्टर हैं, एनिमल बॉडीज हैं, वाटर हैं, अर्थ हैं, एक्सेट्रा। अब वाटर के केस में भी अलग अलग थोड़ा सा चेंजेस होता है। प्योर वाटर जो है उसके अंदर अलग प्रोसीजर होती है और जो थोड़ा सा डिस्टर्ब वाटर है उसके अंदर अलग प्रोसीजर होती है। तो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ऐसे ही ये हो गया कंडक्टर। इंसुलेटर के बारे में हमको पता है, इंसुलेटर यानी जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है, इजी लैंग्वेज में बोले करंट फ्लो नहीं करता है। और डेफिनेशन के फॉर्म में अगर बोले तो वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करता है इंसुलेटर से तो उसके
चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है या चार्ज के फ्लो होने में कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ रुकावट डालता है, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं इंसुलेटर। एग्जाम्पल्स में प्लास्टिक, वुड, क्लॉथ, ग्लास और भी बहुत सारे मटेरियल हैं हमारे जनरल लाइफ में जिनसे होकर के करंट फ्लो नहीं करता है, तो उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। ये चीज़ें आपने क्लास 10th में भी पढ़ी हैं, आपके लिए कोई नया नहीं है, पर आगे जो हम प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं उसके लिए इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरी था। एक और थर्ड कैटेगरी होती है मटेरियल की, जिसको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में होते हैं। अब बीच में होते हैं इससे मतलब क्या है, इनका जो रेजिस्टेंस है, इनका रेजिस्टेंस इन दोनों के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पर अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि इन दोनों मटेरियल के अलावा भी एक थर्ड टाइप के मटेरियल होते हैं जो कि करंट को फ्लो कर भी सकते हैं और करंट के फ्लो में रिस्ट्रिक्शन भी डेवलप कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें इसमें पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है वो हम आगे जो चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर का उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये 3 कैटेगरी है हमारे पास में। इसमें हम मटेरियल को बाइफरकेट कर सकते हैं, मटेरियल को इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अर्थिंग और ग्राउंडिंग। तो अर्थिंग जो वर्ड है आपने कई बार सुना होगा। जब भी हमारे घरों में हम इलेक्ट्रिसिटी या जो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट के जो वायर होते हैं उनकी जब लाइट फिटिंग करते हैं या इलेक्ट्रिशियन जब आता है तो वो क्या करता है, एक वायर को हमारे एप्लायंसेस के थ्रू होता हुआ और नीचे ज़मीन में गाड़ देता है। हम एक वायर का यूज़ करते हैं, कंडक्टिंग वायर का यूज़ करते हैं जो हमारे मेन सप्लाई से होता हुआ, जहाँ पे हमारा मेन सप्लाई लगा हुआ है, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, वहाँ से होता हुआ और वो वायर सीधा ज़मीन में हम उसको गाड़ देते हैं। वहाँ पे हम कुछ पानी डालते हैं। उससे होता क्या है, आइए हम देखते हैं। मान लो हमारे पास में एक बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है। बॉडी से मतलब आप कोई भी एप्लायंस ले सकते हैं। मान लो आपके यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है। अब इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ करता है क्योंकि वो गर्म होता है, उसके अंदर का फिलामेंट गर्म होता है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करता है, उसके थ्रू हीट प्रोड्यूस होकर वो गर्म होता है, तो वो बहुत ज़्यादा करंट जो है यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिक आयरन। अब इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जो करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड से इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर वायर के थ्रू करंट आता है, तो अगर वो वायर इलेक्ट्रिक आयरन के सरफेस पे कहीं टच हो जाता है, तो सरफेस कैसा होता है, आयरन का मेटलिक सरफेस होता है, मेटल होता है, तो अगर सरफेस पे वायर टच हो जाता है अंदर, तो जो करंट है, जो चार्ज है, वो उसकी सरफेस पे भी आ जाता है और हमें उसका शॉक लग सकता है। इसलिए पहले से उसके अंदर क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, एक एक्स्ट्रा वायर लगा होता है जो उसकी सरफेस पे टच होता है। पावर से जो 2 वायर आ रहे हैं वो अलग है, एक जो एक्स्ट्रा वायर होता है वो उसकी सरफेस पे टच होता है और सरफेस के थ्रू जो 3 पिन होता है उसमें ऊपर वाला जो पिन होता है, सबसे बड़ा वाला पिन, जब बोर्ड के अंदर 3 पिन होते हैं उसमें जो बड़ा वाला पिन होता है ऊपर, उसके अंदर कनेक्टेड होता है। इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर से ऑलरेडी उसका कनेक्शन होता है, वो थर्ड वाले पिन में कनेक्ट होता है। वो जो थर्ड वाला पिन होता है, थर्ड वाला जो होल होता है, वो डायरेक्ट अर्थिंग वाले वायर से कनेक्ट होता है। तो एक्स्ट्रा चार्ज जो भी उस आयरन के ऊपर आता है, एक्स्ट्रा चार्ज उस वायर के थ्रू होता हुआ सीधे जमीन में चला जाता है, सीधे अर्थ में चला जाता है। तो आप अगर गलती से उस सरफेस को टच भी करेंगे तो आपको करंट नहीं लगता है। तो इस तरह से कुछ हम ग्राउंडिंग करते हैं या अर्थिंग करते हैं। जैसे ये हमारी बॉडी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट किया हुआ है किसी बॉडी के ऊपर, तो इसको हम कनेक्ट करते हैं अर्थ से। ये जो है दोनों वायर हैं, मेटल के वायर है, कंडक्टर वायर है, इसके थ्रू हम ग्राउंड से सीधा कनेक्शन कर देते हैं। अब ग्राउंड से कनेक्शन होने के बाद में क्या होता है, तो ग्राउंड को हम या अर्थ को एज ए सी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि समुद्र के अंदर, समंदर में पानी, थोड़ा सा पानी निकाल लो या वहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दो तो उसके वाटर लेवल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ऐसा ही यहाँ पे जो बॉडी है हमारी, वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। बॉडी पे जो चार्ज है वो भी अर्थ के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और अर्थ से हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। तो अर्थ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि चार्ज अगर होता है तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक रिपल्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, अर्थ के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही, ऑफकोर्स अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है अर्थ के अंदर, कितने सारे एटम्स हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो क्लास 10th में हमने पढ़ा है, कन्वेंशनली हम करंट को इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट मानते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि
जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो जब ऐसा हम कनेक्ट करते हैं बॉडी को, अर्थिंग जब करते हैं या बॉडी का कनेक्शन मेटल वायर के थ्रू अर्थ से करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है अर्थ से बॉडी की तरफ, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं करंट का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है बॉडी से अर्थ की तरफ। ऐसा ही हम नेगेटिव बॉडी लेके कर सकते हैं। मान लो कोई बॉडी जिस पे नेगेटिव चार्ज है, उसका भी हम कनेक्शन करते हैं अर्थ के साथ में। तो जब नेगेटिव बॉडी का कनेक्शन करेंगे तो इस केस में उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस अर्थ के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे अर्थ की तरफ, क्योंकि यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, या ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि करंट फ्लो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस प्रोसेस से होगा क्या, इस प्रोसेस से ये पूरा का पूरा जो नेगेटिव चार्ज है इस बॉडी के ऊपर, ये चार्ज पूरा का पूरा अर्थ के अंदर फ्लो कर जाएगा, और ये बॉडी जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ भी ऐसा ही होगा, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाएगा और ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हम होम अप्लायंसेस में करते हैं। टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जितने भी 3 पिन वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपने देखा होगा 3 पिन वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका पिन, इसमें 3 पिन होता है। तो ऊपर वाला जो पिन होता है मोटा वाला, वो इसी कनेक्शन के लिए काम आता है। और डायरेक्ट कनेक्शन भी हम कई बार करते हैं। कोई अप्लायंसेस है, अगर स्टील की बॉडी है, जैसे स्टील वाला कूलर है या स्टील की कोई बॉडी है उसकी ऊपर से, और हमको लगता है कि इसके ऊपर भी करंट आ सकता है, कैसे, तो उसके ऊपर से एक वायर को टच करके सिंपली उस वायर को हम नीचे ज़मीन में ले जाके गाड़ देते हैं, तो करंट जो बॉडी के ऊपर आएगा वो उससे होकर के फ्लो हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है प्रोटेक्ट रहेंगे, वो चार्ज हमको कोई हार्म नहीं करेगा। तो ये अर्थिंग प्रोसेस है। इसका डेफिनेशन आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं कि जब हम कनेक्शन करते हैं तो मोमेंट्री करंट फ्लो होता है। मोमेंट्री करंट का मतलब होता है कि ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, जैसे ही हम उसको कनेक्ट करते हैं वो ये करंट जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो यहाँ से फ्लो करके चला जाता है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो मोमेंट्री करंट होता है, कुछ टाइम के लिए वो करंट इससे फ्लो करके नीचे चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राउंडिंग, क्योंकि हम ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं या अर्थिंग भी बोलते हैं। मतलब किसी भी मटेरियल को अर्थ से कनेक्ट करना कंडक्टर के थ्रू, उसको बोलेंगे ग्राउंडिंग। एग्जाम्पल्स में इसके आप देख सकते हैं, टेलीविजन में इसका यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इन सब चीज़ों को, या ऐसी कोई बॉडी जिसमें मेटल का वायर टच होता है, यहाँ पे हम अर्थिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब चार्ज तो हो जाता है, चार्ज करने के लिए कौन कौन सी मेथड है, ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करेंगे, किन किन मेथड की हेल्प से चार्ज करेंगे, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो एक तो हो गया हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर कैसा होता है, कंडक्शन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि दो बॉडी को जैसे टच करते हैं, दो कंडक्टर्स को जब टच करते हैं तो एक में जो चार्ज होता है वो दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करता है। तो एक तो हम ऐसे चार्ज कर सकते हैं, एक बॉडी पहले से चार्ज ले लो और दूसरी जो न्यूट्रल बॉडी, दोनों को टच कर दो तो चार्जिंग हो जाएगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जैसा कि हम रब करने वाला एग्जांपल ले रहे हैं, आपस में घिस के रब करके बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जैसे कॉम्ब और हेयर वाला एग्जांपल हमने लिया। वैसे ही चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, तो इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन में क्या करेंगे, जब हमको कंडक्ट करवाना है कोई भी चीज़, जैसे वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और दूसरा वायर उसमें जोड़ना है, दूसरा वायर कनेक्ट करना है, तभी तो दूसरे वायर में करंट जाएगा, मतलब दोनों को आपस में टच करना पड़ेगा। तो कंडक्शन करवाने के लिए हम दोनों बॉडी को आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आते हैं, चाहे आप हीट का कंडक्शन करवाओ या करंट का कंडक्शन करवाओ, चार्ज का कंडक्शन करवाओ। कंडक्शन करवाने के लिए दोनों बॉडी को आपस में हमको टच करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल प्रोसीजर है, मान लो आपके पास में एक बॉडी है जिस पे पॉजिटिवली चार्ज है, एक बॉडी है आपके पास दूसरी जिस पे, जो कि न्यूट्रल है, जिस पे कोई चार्ज नहीं है। अगर इन बॉडी को हम डायरेक्ट टच करेंगे तो क्या होगा, इस बॉडी 1 का जो चार्ज था वो बॉडी 2 में भी फ्लो कर जाएगा, क्योंकि हम कंडक्शन प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों कंडक्टर हैं। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का फ्लो होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा और दोनों बॉडी पे इक्वल डिवाइड हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो ये बॉडी है जिस पे कैपिटल Q चार्ज है, Q कूलम का चार्ज है,
और एक जो बॉडी है वो न्यूट्रल है। जब इन दोनों बॉडीज को हम टच करवाएंगे तो क्या होगा, दोनों बॉडी पे ये जो Q है चार्ज ये हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q/2 तो सिंपल प्रोसेस है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में कुछ नहीं, बॉडीज को डायरेक्ट हम टच करवाएंगे तो एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी पे फ्लो करेगा। नेक्स्ट जो मेथड है चार्जिंग का वो है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के अंदर भी हमको दोनों बॉडी को आपस में रगड़ना है, घिसना है, फ्रिक्शन का यूज करना है और उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया इसके अंदर, कॉम का एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में लिया था। इसके अलावा हम ऑटोमोबाइल का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ऑटोमोबाइल या कोई भी हमारा जो व्हीकल है, व्हीकल अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में रोड पे चलता है, अपने कई बड़े बड़े व्हीकल के अंदर, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स के अंदर, बड़े बड़े ट्रक्स में ऐसे मेटल के वायर या फिर कुछ जालियां नीचे लगी हुई देखी होंगी जो कि रोड से टच होती रहती है। वो इसीलिए लगाते हैं कि जब व्हीकल जब स्पीड में चलता है तो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल से व्हीकल की जो बॉडी होती है, ट्रक हो गया या कोई बड़ा वाहन हो गया, उसकी जो बॉडी होती है वो चार्ज्ड हो जाती है। और अगर वो चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज उस पर इकट्ठा हो जाता है तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, जो उसको चला रहा है उसके लिए भी, और ऑफकोर्स वो ब्लास्ट भी हो सकता है। अगर उसके डीजल टैंक पे बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ पे किसी न किसी तरह से फायर भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ मेटल की जो चैन होती है वो उनको लटका देते हैं, व्हीकल के नीचे की तरफ लटकाते हैं ताकि वो रोड को टच करें। तो उससे क्या होता है, मेटल के थ्रू जो चार्ज है वो अर्थ में फ्लो हो जाता है। यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि उसमें अर्थिंग वाला प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। व्हीकल पे नीचे मेटल की चेन लगा देते हैं जिसके थ्रू ये चार्ज जो कि उस एयर के थ्रू उसके ऊपर इकट्ठा हो गया था, रब होने की वजह से, फ्रिक्शन होने की वजह से, एयर और व्हीकल में, एयर और ट्रक के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से चार्ज इकट्ठा हो गया था। वो चार्ज उन कंडक्टर्स की हेल्प से अर्थ में चला जाता है तो बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा नहीं होता है और बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। इसके अलावा पेपर शीट जैसे ही फोटोकॉपी मशीन से या प्रिंटिंग मशीन से जो शीट निकल के आती है वो भी चार्ज्ड रहती है, क्योंकि उसमें भी बीच में वहाँ से भी वो रब होती हुई आती है तो वो भी चार्ज हो जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है फ्रिक्शन के थ्रू फ्रिक्शन के थ्रू बॉडी इजीली चार्ज हो जाती है। इंसुलेटर में ये ज़्यादा यूज होता है। इंसुलेटर के केस में बहुत ज़्यादा इस तरीके से हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये प्रोसेस हमारे लिए नया है, इंडक्शन। आपने इंडक्शन के बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स आपके घर में होंगे इंडक्शन पे जो वर्क करते हैं। तो इंडक्शन होता क्या है, इंडक्शन वाला गैस आपने देखा होगा, इंडक्शन चूल्हा आपने यूज़ किया होगा। तो इंडक्शन मतलब होता क्या है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। मान लो बॉडी 1 है हमारे पास में जिस पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, उसको किसी न किसी तरह से हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड कर दिया है। कैसे करेंगे, पहले वाली 2 प्रोसेस थी उससे हमने कर दिया है, या तो किसी ऑब्जेक्ट से रब करके उसको पॉजिटिवली चार्ज किया है या फिर कंडक्शन के थ्रू चार्ज किया है, व्हाटएवर हमने उसको चार्ज कर दिया है। अब अगर दूसरी बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज्ड, उस बॉडी को आपस में कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अब मान लो एक कॉम है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है और एक पेपर पीसेस है बहुत सारे जो न्यूट्रल होते हैं। पेपर पीसेस न्यूट्रल है, नॉर्मली कागज के छोटे छोटे टुकड़े न्यूट्रल हैं, उन पे कोई चार्ज हमने नहीं दिया है। अब जब कॉम को हम पेपर पीसेस के पास में लेके आते हैं तो भी इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ तो हमको समझ में आ रहा था फर्स्ट वाले केस में एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज था, दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज था, दोनों पे चार्ज अपोजिट था तो दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। पर यहाँ इस केस में कॉम पे नेगेटिव चार्ज है और ये तो न्यूट्रल है, फिर भी कॉम जो है, कंघा जो है, वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है ना, ये तो न्यूट्रल बॉडी है, अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए तो चार्ज होना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और उसी का आंसर हमको इंडक्शन के थ्रू मिलेगा। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसके अंदर चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है, तो इसमें हमें कंडक्टिंग रॉड लेते हैं, हमने कंडक्टिंग रॉड लिया हुआ है, इस रॉड को हम एक स्टैंड के ऊपर रखते हैं जो इंसुलेटिंग होता है। तो ये हमने इंसुलेटिंग स्टैंड ले लिया, इंसुलेटिंग
से मतलब है कि अगर इस रॉड को हम चार्ज करेंगे किसी भी प्रोसेस से तो वो चार्ज इस रॉड के ऊपर ही रहेगा। अगर इस रॉड को हम हाथों में पकड़ के रखेंगे तो वो चार्ज इस रॉड के थ्रू हमारे हाथों से होता हुआ अर्थ में फ्लो कर जाएगा, तो चार्ज इसके ऊपर इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इंसुलेटिंग स्टैंड लिया हुआ है ताकि इस रॉड को जब हम चार्ज करें तो चार्ज इसके सरफेस पे बना रहे। अब जब हम एक पॉजिटिव चार्ज्ड रॉड इसके पास में लेके आते हैं, ये ग्लास का रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हमने इसको कर दिया है और इसको हम इसके पास में लेके आते हैं, है ना। हमने ग्लास का रॉड लिया, अगर हम मेटल का रॉड लेते और उसको अपने हाथ में पकड़ के लाते तो इसका जो चार्ज है वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के थ्रू फ्लो करके ग्राउंड में चला जाता, तो चार्ज तो बचता ही नहीं। इसलिए हमने ग्लास का रॉड लिया, ग्लास के रॉड को किसी तरह चार्ज करवाया और फिर उसके एक कॉर्नर पे ये चार्ज जो इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे जो चार्ज है ये तो हमारे हाथों के थ्रू नीचे चला जाएगा, पर इसके आगे वाले पोर्शन पे चार्ज रहेगा। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को जब हम इसके पास में लेके आते हैं कंडक्टिंग रॉड के, तो क्या होता है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि इस वाले कॉर्नर पे जो कि इस रॉड के पास में है वहाँ पे अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाता है। मतलब अगर रॉड आपने पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे जो चार्ज जनरेट होता है इसके पास वाले कॉर्नर पे, पास वाले सिरे पे रॉड के, वो निगेटिव चार्ज जनरेट होता है। और इसके जो अपोजिट कॉर्नर है इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। यानी इस रॉड के अंदर जो पहले से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते ही हैं, वो अरेंज हो जाते हैं। पहले जो थी ये बॉडी न्यूट्रल थी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे वो अपने प्रीवियस स्टेट में थे, नॉर्मल स्टेट में थे। जैसे ही हमने ग्लास रोड को इसके पास में लेकर के आए तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सब इधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑफकोर्स 100% सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएंगे, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बाकी के जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो दूसरे कॉर्नर पे चला जाता है। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है तो नेगेटिव इधर आ गया, और पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होता है तो ये दूसरे कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो रॉड है, ये रॉड अब कैसा हो गया है, अब ये चार्ज्ड हो गया है। इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो ये रॉड कैसा हो गया, चार्ज्ड हो गया है। पर ये परमानेंटली चार्ज नहीं हुआ है। अगर इस रॉड को यहाँ से हटा देते, ये जो पॉजिटिव चार्ज ग्लास का रॉड है इसको अगर हम हटा देते हैं तो ये कंडक्टिंग रॉड का जो चार्ज है ये वापस से मिक्सअप हो जाता है और ये न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब अभी 100% ये चार्ज्ड हो चुका है, लेकिन इसका चार्ज किस पे डिपेंड करता है, ग्लास के रॉड की पोजीशन पे। अगर ग्लास का रॉड यहाँ से रिमूव कर देंगे तो फिर ये कंडक्टिंग रॉड वापस न्यूट्रल हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस था इसको बोलते हैं इंडक्शन। इस रॉड को, कंडक्टिंग रॉड को हमने चार्जिंग भी कर दिया और हमने इसको न तो रब किया है ग्लास के रॉड को और न ही इसको हमने डायरेक्ट टच किया है, बस इससे कुछ डिस्टेंस पे रखा है। यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया है। तो इससे होता क्या है, बिना टच किए, बिना रब किए बॉडी के अंदर चार्ज डेवलप हो रहा है। इसको बोलते हैं चार्ज इंड्यूस हो रहा है। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन का प्रोसेस, है ना। बिना टच किए बॉडी के अंदर चार्ज को इंड्यूस करना, चार्ज को डेवलप करना इंडक्शन होता है। ये सिंपल मेथड है। इसका डेफिनेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ से। ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। टेम्परेरी क्यों बोला गया है आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। टेम्परेरी का मतलब रॉड जैसे यहाँ से हटा देंगे, ग्लास का रॉड हटा देंगे तो ये चार्ज यहाँ पे फिर नहीं बचेगा। इस ग्लास के रॉड की हेल्प से ही हमने चार्ज को डेवलप किया है। हालांकि इस ग्लास के रॉड के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज में कोई भी डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट नहीं होता है। रबिंग के केस में या फिर कंडक्टिंग के केस में क्या हो रहा था, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर होता है तो एक बॉडी में जो चार्ज है उसमें डिक्रीमेंट भी होता है। पर यहाँ पे इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज बना रहता है। इस रॉड ने कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं किया है, इसने चार्ज को इंड्यूस किया है। मतलब इसके चार्ज को देख करके इसके अंदर चार्ज डेवलप हो गया है ऑटोमेटिकली। तो इसके चार्ज में कोई कमी नहीं होगी, कोई डेफिशिएंसी या कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसके पास जितना चार्ज था उतना ही रहेगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है। ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, है ना, क्योंकि इंडक्शन के थ्रू इंड्यूस्ड हुआ है तो इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज और इस प्रोसेस को बोलेंगे इंडक्शन। और ये जो रॉड है इसकी वजह से चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो इसको बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज। रॉड पे जो चार्ज था उसकी वजह से चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो इसको बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज। तो ये इंडक्शन का प्रोसेस है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से हम समझते हैं। मान लो हमारे पास में दो
स्फीयर दे रखे हैं, मेटल के स्फीयर दे रखे हैं। एक ये हो गया, ये दोनों मेटल के स्फीयर है, दोनों को हमने टच करके रखा हुआ है। तो मेटल के स्फीयर में क्या होता है, मान लो इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा तो वो इधर से इधर फ्लो कर जाएगा, है ना, या इसको हम चार्ज करेंगे तो वो इधर से इधर फ्लो कर जाएगा, क्योंकि मेटल के स्फीयर है और हमने इनको कॉन्टैक्ट पे रखा हुआ है। चलिए अब अगर हम एक रॉड को इनके पास में लेके आते हैं, इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस स्फीयर के पास में लेके आए, तो क्या होगा, वही प्रोसेस, इंडक्शन होगा। पॉजिटिवली रॉड है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम नेगेटिव रॉड लेते, नेगेटिवली चार्ज रॉड लेते, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता, इकट्ठा हो जाता। तो अभी नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गया है तो जो पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज से इस स्फीयर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था वो रिपेल होगा, तो वो दूसरे कॉर्नर पे जाके, क्योंकि ये कंडक्टर है वो यहाँ से टच किया हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल होता हुआ यहाँ से इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज दोनों लास्ट वाले कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाएंगे। ओवरऑल इस पूरी बॉडी में मैक्सिमम जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर इकट्ठा हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होगा। अब ये दोनों बॉडी कैसे हो गई हैं, चार्ज्ड हो चुकी है। इस केस में, फर्स्ट केस में ए में बॉडी न्यूट्रल थी, ग्लास रोड को लाने के बाद इंडक्शन हुआ, क्योंकि इसको टच नहीं करवाया है, कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इंडक्शन के थ्रू दोनों बॉडीज चार्ज हो गई। अब बॉडी बी को थोड़ा सा डिस्टेंस पे ए से ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है, सेकंड वाला स्फीयर है, इसको फर्स्ट वाले स्फीयर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा है इसको, रॉड को अभी हमने रिमूव नहीं किया है, रॉड को वहीं रखा हुआ है, बस इसको थोड़ा सा दूर लेके गए हैं। तो उस कंडीशन में भी इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे इसके पॉजिटिव से अट्रैक्टेड रहेगा। तो ये इनके बीच में भी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। तो चार्ज उसी कॉर्नर पे रहेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे इस रॉड की वजह से रिपल्शन फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, अगर रॉड को रिमूव कर दें, तो रिमूव करने के बाद क्या होगा, अब इसका जो नेगेटिव चार्ज था उसका यहाँ पे इस रॉड से अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, तो ये इस तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी रखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव की तरफ आएगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव की तरफ आएगा, क्योंकि हमने रॉड को हटा दिया है। रॉड हटाने पे यहाँ पे अब इसको नेगेटिव को इधर अट्रैक्ट करने वाला कोई है नहीं, तो नेगेटिव उधर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डी वाले केस में नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, तो और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो फिर इस नेगेटिव चार्ज का और इस पॉजिटिव चार्ज का आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा था, इनके बीच में जो कनेक्शन था वो कनेक्शन ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, और अब इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बॉडी के अंदर पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ये पॉजिटिव चार्ज जो था ये भी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया, हमने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लिए थे और इनको हमने चार्ज्ड कर दिया है, बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के और बिना किसी रबिंग के। किसी में किसी चीज़ को घिसा भी नहीं है, उनका घर्षण भी नहीं करवाया, रब भी नहीं करवाया, फ्रिक्शन भी नहीं हुआ है, और न ही हमने कंडक्ट करवाया। हमने क्या किया है, बस एक्सटर्नल सोर्स यूज़ किया था, रॉड जिसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, उसकी हेल्प से इसको चार्ज कर दिया। तो ये हो गया एग्जाम्पल, चार्जिंग बाय इंडक्शन। स्फीयर को हमने चार्ज किया, दो स्फीयर को। अब मान लो एक सिंगल स्फीयर हो और उसी को हमको चार्ज करना हो, तो उसको कैसे चार्ज करेंगे, एक स्फीयर दे रखा है, तो एक स्फीयर को चार्ज करने के लिए ये एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये सिंगल स्फीयर है, इस स्फीयर के पास में जैसे हम नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेके आएंगे, यहाँ पे आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आ सकते हो, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके पास में लेके आए, तो नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो था इसके अंदर वो इस कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाता है। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि सारा का सारा चार्ज ऐसे इकट्ठा नहीं होता है, मैक्सिमम चार्ज इकट्ठा हो जाता है, बाकी इसके अंदर बहुत सारा चार्ज और भी रहता है जो कि बीच में है, इधर उधर रहता है। पर हाँ, हम ऐसा मान सकते हैं कि ये वाला सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये वाला सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब अगर हम इसका कनेक्शन अर्थ से कर दें, अर्थिंग कर दें, अर्थिंग जो अभी हमने पढ़ा था, इस मेटल स्फीयर को हम अर्थ से कनेक्ट कर दें थ्रू कंडक्टिंग वायर, तो ये हमने कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ से इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे हमने अर्थ से कनेक्ट किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन थे इस वाले सरफेस पे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू फ्लो करके अर्थ की तरफ फ्लो करेंगे। तो ऐसा करंट फ्लो कर जाएगा अर्थ की तरफ, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करेगा
यहाँ पे कुछ भी अब नहीं बचेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रॉड की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे अभी भी। बाकी जो निगेटिव चार्ज थे वो इस निगेटिव चार्ज से रिपेल हो रहे थे, तो यहाँ पे जो चार्ज था उनको ये वाला चार्ज रिपेल कर रहा था इस डायरेक्शन में, और ये इसका कनेक्शन मिल गया। तो कनेक्शन मिल गया तो कंडक्टर के थ्रू चार्ज फ्लो कर जाएगा अर्थ में, तो वो निगेटिव चार्ज जो यहाँ था वो पूरा का पूरा अर्थ में फ्लो कर गया। अब अगर हम इस रॉड को यहाँ पे रख के इस तरह देखते हैं तो अब हमारे पास में बस ये पॉजिटिव चार्ज बचा है, यहाँ का जो निगेटिव चार्ज था वो पूरा का पूरा अर्थ में चला गया। अब नेक्स्ट, अगर हम इस रॉड को, ये रॉड यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया इसमें, ये रॉड जो है यहाँ से अब हम हटा लेते हैं। डी वाला जो केस है, इस डी वाले केस में जब इस रॉड को यहाँ से रिमूव करते हैं, इस रॉड को जब यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ये वाला केस बनता है, हमको जो स्फेयर है वो पूरा का पूरा चार्ज्ड हो जाता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट था एक तरफ था, वो इस रॉड को हटा लेने के बाद में, यहाँ से इस रॉड को हटा लेना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये रॉड यहाँ पे नहीं है, तो इस रॉड को हम, ये रॉड यहाँ पे नहीं है, ओके ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो स्फेयर है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया है पूरा का पूरा। तो हमारे पास में स्टार्टिंग में न्यूट्रल था वो, और अब वो चार्ज्ड हो गया है, किसकी हेल्प से, रॉड की हेल्प से। तो इसी तरह से अगर हम ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेते हैं तो ये वाला स्फेयर नेगेटिवली चार्ज हमको मिल जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडक्शन के थ्रू हम चार्ज करवा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, काफ़ी थ्योरेटिकल है पर इसको समझना बहुत ज़रूरी था, तो हमने अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन किया। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। Thank you very much. Happy learning with Physics Darpan. Have a great day ahead. Thank you.